जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज तारीख है 12 फरवरी और 2026 और टाइम हो गया है 3 बजे हैं दोपहर के। और गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ। गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, लेकिन मेरे घर पर एक नेगेटिव बात हो गई है। मेरी मदर कल एक्सपायर हो गई हैं, तो गुरुजी के श्री चरणों में चली गई हैं। मेरी मदर काफ़ी परेशान थी, बहुत टेंशन में, बहुत दुख में जी रही थी जब से मैं वो मेरे छोटे भाई के पास में रहने लग गई थी। हम 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे से छोटा एक भाई है और उससे छोटा एक और भाई है। हम दोनों बहन भाई ने उनको काफ़ी अच्छे से संभाला था, कई साल सही रही हैं, बहुत अच्छे से रही हैं। और मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए थे मेरी मदर को छोड़ के, तो उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया है। हम तीनों बहन भाइयों की क्या जेंट्स शादी करेगा वैसे उससे भी अच्छी शादियां हमारी तीनों बहन भाइयों की है मेरी मदर ने अपनी कमाई में। तो मेरे फादर की जॉब मेरी मदर को मिली थी, तो उसी उससे मेरी मदर ने बहुत अच्छे से सब कुछ सबका मतलब उसने अच्छा ही किया है। बहुत नेक आत्मा मेरी मदर रही थी और इतना अच्छे से उसने सबको दिया है। पूरा जीवन उसने कष्ट सहा और नीमा बन के रही और बहुत सबको प्यार दिया है। सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया है, चाहे वो मायके पक्ष के हों चाहे ससुराल पक्ष के हों, बहुत अच्छे से निभाया है। मेरी मदर अकेली होते हुए भी अपने जो ससुराल पक्ष की जिम्मेदारियां होती थी उनको पूरा करने के लिए भी बहुत तत्पर रहती थी और पूरा करती भी थी। वो जो भी जिम्मेदारी उनके मायके पक्ष की भी होती थी, बहुत एक एक बच्चे को बहुत प्यार करती थी और सब उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने पहले उनका एक मैक्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन गया। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनकी जो तार डाला था हार्ट के थ्रू, हार्ट पर जो उनके ब्लॉकेज थे उनको खोलने के लिए, तो वो पैरों से हार्ट तक गया था, तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी।
चलने फिरने से वो बहुत मुश्किल होने लगी थी। फिर भी सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि बस अ, मैं उनको रख नहीं सकती थी। वैसे मेरा घर नीचे का है, काफ़ी टाइम मैंने रखा भी, लेकिन मेरे भाई को थोड़ा-सा मैं चाहती थी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझे। लेकिन वो सिर्फ़ लेना-लेना जानता है, छोटा वाला भाई। ज़िम्मेदारी की जब आती है तो भाग जाता है। चाहे पैसों की बात हो, चाहे कैसी भी बात हो, मदर के लिए कुछ नहीं, बहन के लिए कुछ नहीं, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं, सिर्फ़ अपनी बीवी और बच्चों के लिए सीमित रहता है वो। मेरी मदर ने उसको बहुत दिया है। जिस तरीके से वो छोटा था, मेरे भाई ने, मैंने उसको जो भी हम मकान लिया उसके लिए हमने जो भी हमसे हेल्प हुई वो हमने की, और मदर ने उसको दिया। हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी कि चलो हमारे पास तो दोनों के पास है, उसके पास नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं, मदर की इच्छा है दे गया। लेकिन उसने अपना फ़र्ज़ नहीं, थोड़ा सा ठीक से नहीं निभाया। लेकिन मुझे ऐसा कहने का मेरे को भी कोई राइट नहीं है। मैंने तो उसको, मदर को नीचे ही रखा था, लेकिन मेरी मदर थोड़े मेरे हस्बैंड अंकल से अनकंफर्टेबल फ़ील करती थी। मेरे हस्बैंड अंकल ज़रा मेरे साथ आते थे तो वो फिर ऊपर चली गई, कहती है मुझे मरना है तो बेटी के घर में नहीं मरना, अपने अपने घर में मरूँगी जो मेरा घर है। तो वो मेरे भाई जहाँ वो टॉप फ्लोर पे रहता है वहाँ पर गई। ऑपरेशन को वैसे 1.5 महीना हो गया था, फिर भी ऊपर चढ़ने में उसको थोड़ी-सी दिक्कत हुई और पैर थोड़ा काफ़ी टेढ़ा दिखाई देने लगा, टेढ़ा हो गया। लेकिन उन्होंने इतनी लापरवाही की है मेरे भाइयों ने, ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते बाद उनको बुलाया गया था हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, एक बार भी वो लेके नहीं गए। इधर मैं अपने घर परिवार में फँस गई थी। मैं मदर के पास मिलने जाया जाया करती थी, बस उनको अ, इतना टाइम नहीं दे पाई कि मैं उनको लेके जा सकूँ। ये मेरी गलतियाँ हैं, बहुत बहुत गलतियाँ मेरी भी हैं। आज मैं पछता रही हूँ जो मैं नहीं कर पाई उनके लिए, उसके लिए मैं फ़ील कर रही हूँ, गिल्टी फ़ील कर रही हूँ मैं बहुत। बहुत गिल्टियाँ फ़ील हो रही हैं मुझे। कल कल ही वो एक्सपायर हुई हैं और मैं अपने आप को बहुत सही, मेरे को नहीं लगता कि मैंने उनके साथ में सही किया। मेरे भाई तो जैसे थे लेकिन वो मुझसे होप रखती थी, तो मैं अपने ही घर परिवार में इतनी मस्त हो गई कि मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक वो भाइयों का थोड़ा उनकी तरफ से भी ये था कि जब भी मैं जाती थी, मेरा भाई चाहता नहीं था कि मैं अपनी मदर से मिलने जाऊँ। तभी वो मुझ पे ब्लेम लगा देता था कि पता नहीं क्या करके गई है तुमको और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं मेरी मदर की तबीयत किस कारण खराब होती थी, ये मैं नहीं जानती। लेकिन संगत जी, हम गुरुजी के बंदे हैं। मैं अपनी मदर को क्यों कुछ गलत करने लगी मैं गुरुजी? संगत जी, मैं कोई अपनी मदर को क्यों नुकसान पहुँचाऊँगी? उसने जब मेरी मदर कुछ मेरे से माँगती थी, धीरे-धीरे उसने सब बंद करा दिया। और जब भी मैं मिलने जाती थी तो ब्लेम लगा देता था। मैंने बस उसको यही कहा था कि तुम ठीक से नहीं रख रहे हो मदर को, और उसके जो सीनियर सिटीजन के बहुत राइट होते हैं, तुमको उसने पूरा अपना जीवन का सब कुछ दिया है, तुम्हारा जो फ़र्ज़ है अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाओ। थोड़ा-सा मैंने उनको यही कह दिया था। और जो 2007 में कुछ एक सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कानून निकला था, वो मैंने उसके थोड़ा-सा पीडीएफ भेज दिया था। तो उसी की वजह से उन्होंने मेरे से खुंदक निकाल रहे थे और नहीं चाहते थे कि मैं अपनी मदर से मिलूँ। और जब भी मैं मिलने जाती थी तो मेरी मदर को गुमराह करते थे कि ये जब भी आती है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, इसको मत बुलाओ। इससे इसको मतलब मेरा भाई अपनी वाइफ़ के कहने पे चलता है। वाइफ़ मेरे से कोई ताल्लुकात नहीं रखती थी। तो यही सब बातें रही हैं। तो मेरी मदर जो मुझसे बोलती थी, हमारे बीच कुछ ऐसे हालात भी ऐसे हो गए कि मैं उसके भाई से मिलना, उससे बोलना नहीं चाहती थी। मेरी मदर मुझे प्रेशराइज़ करती थी कि बोलो, इससे बात करो।
और वो बिल्कुल रिगार्ड नहीं करता था, बिल्कुल रिगार्ड नहीं करता था। गुरुजी कहते हैं जहाँ इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाती थी, लेकिन मेरी मदर मुझे फोर्स करती थी। वो मुझे, मेरी मदर को कहता था कि मुझे झुकाना चाहता था, और इसके लिए इस्तेमाल मेरी माँ का करता था। क्या करें, मैं अब जो भी है, जो भी हो गया, मेरी अब मदर नहीं है। बस कल उनकी जो भी उनका जो अंतिम संस्कार वगैरह किया गया 11 फरवरी को। और गुरुजी, मैं कल आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, मन नहीं था खुश बिल्कुल भी, और ना ही शिव पुराण ना पूजा कर पाई। बस आ करके मैंने आपकी जोत जला दी थी बस। गुरु पिताजी, मेरा मन बिल्कुल दुखी था, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे मालिक क्षमा कीजिएगा। आज भी मेरा मन थोड़ा गिल्टी में है कि मैं क्यों नहीं, हालात ऐसे थे, मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल ऊपर थोड़ा सा बना लें और मैं एक आया रख दूं, और अपनी सास को भी रख लूं और अपनी मदर को भी रख लूं। तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ में इस बात को नहीं माने, मेरी इस बात को नहीं माने, और आज हालात ऐसे हैं कि बस मेरी मदर अब चली गई, बहुत परेशानियां झेलते हुए। सिर्फ 3.5 महीने में, नवरात्रों के बाद आई थी मेरी मदर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 10 दिन रही हैं, और वो उनको चलता कर दिया। मेरी मदर को वो आइसोलेशन में रखते थे, ऊपर छत पे, टॉप फ्लोर पे, अकेला एक रूम था, उसमें जॉइंट अटैच लेटरिन बाथरूम था, इस तरीके का बनाया हुआ था, और उनके पास कोई नहीं जाता था, सिर्फ उनको एक खाना देने के लिए सुबह शाम जाते थे, और वो अकेली, बीमार, असहाय। मेरी भी मत मारी गई थी, मैं भी आज अपने आप को बहुत फील करती हूँ, लेकिन जब भी वो बात करती थी, वो मुझे उनके आगे झुकने के लिए कहती थी, उनके आगे। लेकिन मुझे भी सोचना चाहिए था, मैं भी थोड़ा सा, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हालात हो जाएंगे, ऐसा सब कुछ हो जाएगा। 4-5 दिन से मेरी मदर ने खाना पीना छोड़ रखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। मंडे को मैं 9 तारीख को उनसे मिलने भी गई, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरी मदर कह रही थी मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेके नहीं गए। मैं फिर घर में ही रखा। मैं फिर जब घर में गई तो उन्होंने कहा कि ना डॉक्टर हम घर में ही बुला रहे हैं, ऊपर से उतारना चढ़ाने में दिक्कत होती है। तो मैं, ठीक है, मैं वेट करके काफ़ी दिन देखा, मैंने कह रहे शाम तक आएगा, तो मैं शाम तक, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने दोबारा पलट के नहीं पूछा। मेरे बस अपने इस काम के लिए, मैं इस गलती के लिए अपने आप को कभी माफ़ भी नहीं कर पाऊंगी। आज मेरी मदर मेरे साथ नहीं है। जी, मुझे बहुत अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है, अपने आप को मैं। लेकिन जो भी है, जो जो जिंदगी जी रही थी, एक ये भी है संतुष्टि कि जो वो जिंदगी जी रही थी, वो बहुत बुरी जिंदगी थी, उसमें कुछ सम्मान नहीं था, एक बहुत परेशानी से भरा हुआ, और बहुत बुरी लाइफ थी, जी रही थी वो, अकेली आइसोलेशन में, और बाथरूम में गिर जाती थी, कोई उसको उठाने वाला नहीं होता था। सर्दियों में घंटों वो बाथरूम में बैठी रहती थी, उठा नहीं जाता था, कोई उसको देखता नहीं था। बहुत पीड़ादायक जीवन जिया उसने। आज मैं सोचती हूँ, ठीक है, उसने जो जीवन भर पूरा जो कष्ट सहा है, दुख सहे हैं, आज वो चली गई है, शांति से सो गई है, चैन से सो गई है, अच्छा है उसकी लाइफ। अब गुरुजी उनको अपने श्री चरणों में ले लीजिए, शांति सुकून से अपने चरणों में रख लीजिए उनको। यही प्रार्थना करती हूँ मैं गुरुजी आपसे। मेरी गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन इंसान में गलतियाँ हो जाती हैं, क्या करें। मेरी मदर को उन्होंने अपने लिए यूज कर रहे थे, और मुझे अपने आगे झुकाने की कोशिश कर रहे थे, जो मैं झुकना नहीं चाहती थी। इसी उसमें ये सब कुछ गलत हो गया। गलत हुआ या सही हुआ, गुरुजी की मर्जी। अब जब वो नहीं भी रही, तो उनके गले में गुरुजी का लॉकेट था, और उनका स्वरूप भी था, एक पॉकेट स्वरूप उनके पास रहता था। लेकिन वो तंत्र मंत्र के
कारण गई हैं, उनके खाने में को तंत्र मंत्र करके दिया गया। 3 महीने में बंदा इतना डिप्रेशन में और इतना ज़्यादा पागल नहीं हो सकता, अपनी बेटी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हो सकता। और वो एकदम मरना मरना मुझे मरना है यही नहीं रट लगा सकता। कुछ तो उनके साथ में गलत हुआ है, कुछ तो उनके साथ में ठीक नहीं था। तो मुझे वहाँ पे आने से रोका जाता था, नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ उनसे मिलूं। और वो अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता था मेरा छोटा भाई। कोई अगर उनको कुछ कहे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, और उसका बदला वो मेरी मदर को टॉर्चर करके लेता था, उनको सुनाता था। इसलिए जो हुआ गुरुजी, आपने जो किया अच्छा ही किया। आप उनको अब अच्छी राह करना, उनको अच्छा सुकून शांति देना, उनको अच्छी अपने सुकून अपने चरणों में रखना मेरे गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से आऊँगी, और मेरे पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप मेरी मदर को अपने श्री चरणों में लीजिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। पूरी लाइफ बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक उसने दुख ही दुख सहा है, दूसरों की गुलामी की है, अपने मन को मार कर दूसरों के लिए जी है। अब सुकून दे दीजिए मेरे गुरुजी, उसको अपने चरणों में बैठा के उससे अब सुकून दे दीजिए। हे मेरे गुरुजी, इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी, और अगले सत्संग के साथ में फिर से आऊँगी। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार का दिन है। आज वीरवार के दिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मेरे फादर इन लॉ का चेस्ट में ब्लॉकेज आया है, हार्ट में ब्लॉकेज आया है, जिसने उनका कल ऑपरेशन हुआ था। तो जहाँ और सर्जरी के द्वारा सर्जरी हुआ था, जिसमें उनको स्टंट लगा है। तो गुरुजी की कृपा से उनका अच्छा सर्जरी सक्सेसफुल हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं, तेरे बच्चों समेत तेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि एडमिट होना पड़ सकता था। ये बड़ी बीमारी तेरी इतने छोटे में कटवाई है, सिर्फ इसलिए कि तू मेरा सत्संग नित्य नियम से सुनकर शुक्र अदा करती है। ये वक्त है मेरा ये सत्संग सुनने का। काम की बात अनदेखा ना कर। हुक्म है मेरा, इसे वक्त सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तुझे जो बिना वजह घबराहट होती है और लगता है कि किसी की नजर लग गई है, उसे मैंने आज अपनी मोर पंख से झाड़ दिया है। अब तेरे चेहरे पर नूर और मन में सुकून होगा। तू मेरी ओट में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं सुबह रोज झाड़ू लगाने जाती हूँ तो बालकनी में कबूतर के पंख मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ निगेटिविटी काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा डर मत, जीवन कर्मों से बनता है। अच्छे कर्म करोगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। किसी का दिल मत दुखाओ, सच्चाई पर चलो, कृपा अपने आप बरसेगी। अभी भी 1 घंटा शेष है मेरे बेटे। उठ और अमृत वेला संभाल ले।
आज तेरे कर्मों का बोझ हल्का होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे एंजल्स नंबर में मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 222, 333, 777 पे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी निगेटिविटी से हमारे और हमारे परिवार को बचा रहे हैं। काफ़ी ब्लैक मैजिक हो रही है हमारे परिवार पर, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रही है, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी छोटे में कटवा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी कृपा करते हैं। गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% कष्ट ही हम पर छोड़ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चे के आँख में और नेक में गाँठ बन गई। नेक में तो गाँठ है गुरुजी, उसके मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चे की गले में गाँठ है, उसको ठीक कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके बड़े मंदिर का जल प्रसाद मैंने कितने दिन से रखा था, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं फिर सोचती हूँ कब मैं बड़े मंदिर आऊँ। गुरुजी कृपा करना गुरुजी कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं आ सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पुत्र सावधान हो जा, बहुत भयंकर एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। पुत्र वो जालिम औरत तेरे परिवार को बिच्छू की तरह डंक मारने वाली है। बगलामुखी तंत्र क्रिया का प्रयोग हो रहा है तेरे परिवार पर। जल्दी सत्संग सुन पुत्र, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है तेरे तरफ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज जो औरत बगलामुखी तंत्र करवा रही है, बिच्छू की तरह डंक मार रही है, प्लीज गुरुजी उस पे बैक फायर कर दो गुरुजी। उस पे ब्लैक मैजिक भी उस पे बैक फायर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे परिवार ने पता नहीं उसका क्या बिगाड़ा है, जो हमारे परिवार पर अ, ब्लैक मैजिक करते रहती है गुरुजी। प्लीज उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे। किसी के परिवार को खराब करने से खुद उसके कर्मा खुद उस पे रिटर्न होते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, हमारे परिवार पर ऐसा वो ना करे। हम पर और हमारे परिवार पर गुरुजी कृपा बनाए हैं और बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं डांट लगाऊं तभी सत्संग सुनोगी। बेटी सत्संग तेरी ब्लॉक नशों के लिए है, इसे हल्के में मत ले। ब्लैक मैजिक ने तुझे जकड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे परिवार के ऊपर एक्सीडेंट का भीषण संकट मंडरा रहा है, देर मत कर, अभी ये सत्संग सुन ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज बचा के रखना, मैंने अभी ये सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आप एक्सीडेंट के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बेटे पर भी बता रहे हैं कि पुलिस की चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो गुरुजी प्लीज सब चीज से बचाए रखना, ब्लैक मैजिक से भी बचाए रखना गुरुजी। और पुलिस स्टेशन के चक्कर न काटने पड़े, प्लीज गुरुजी बचाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आप पर बहुत विश्वास है गुरुजी, आप मुझे ऐसा ऐसा नहीं होने दोगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में तो ऐसा भी आता है कि गुरुजी है संभाल लेंगे, गुरुजी ही बच्चों को संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संभालते भी हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारी पड़ोसन भी तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक करती है और बहुत बार ब्लैक मैजिक करवा रही है। गुरुजी प्लीज उसको भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कुलदेवी माँ से और
कुलदेवी माँ से और अपनी काली माँ से क्षमा माँगना चाहती हूँ। माँ काली माँ, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना, और मैं अपनी कुलदेवी माँ से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। जय कुलदेवी माँ, मेरी गलतियों को क्षमा करना काली माँ। जय कुलदेवी माँ। और मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। गुरुजी, हमसे कुछ गलती हो, भूल-चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करने जा रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी राजंकर जी। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं गुरु महाराज का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह के 2:25 हो रहे हैं और मैं अपने पिता परमेश्वर गुरु महाराज बोले भंडारी के सम्मुख बैठकर उनका शुक्राना कर रही हूँ। कल का दिन अच्छा व्यतीत करने के लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरा शुक्राना है पिता परमेश्वर ने कल हमारे चारों तरफ रक्षा कवच का घेरा बनाया और परिवार को सुरक्षित रखा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हर पल हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। अपने चरणों में हमको जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अपना हाथ हमारे पूरे परिवार के सर पे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पिता रूपी हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारे घर में सबसे बड़े सदस्य के स्वागत होने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 प्रभु। कल अच्छा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा पहनने देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना प्रभु। जैसे कल का दिन अच्छा गया वैसे आज का दिन भी अच्छा करिएगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमेशा जब से आप जिंदगी में आए हैं तब से जिंदगी सिस्टमेटिक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमें अच्छी नींद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। दुष्ट लोगों से हमको दूर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमें सद्बुद्धि देने के लिए, हमें अकल दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय प्रभु। जब पहले मैं किसी चीज के लिए ना नहीं बोल पाती थी किसी से, अब जब से पिता परमेश्वर आए हैं तब से मैं जो गलत होता है मैं ना भी बोल देती हूँ। इसके लिए मेरे पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर ने बोला है कि ना बोलना भी सीख, हमेशा हाँ ही मत बोला कर। इसके लिए मेरे पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना प्रभु। आपका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारा कल्याण करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। कल सत्संग सुना के ब्लैक मैजिक वाले आज नहीं आ रहे। पिता परमेश्वर आप कह रहे हैं कि उस औरत वही गलती कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गलती कर रही हूँ। पिता परमेश्वर सत्संग भी मैंने ध्यान से सुना लेकिन नहीं आ रहा है। आप प्लीज देख लीजिएगा, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। वो दुष्ट औरत पीछे
पड़ी है, आप बच्चे को उससे दूर रखिए पिता परमेश्वर, दूर रखिए। आप ही ने डोरा आप ही के हाथ में। आपको पता है कि मैं तो बुद्धू हूँ, कुछ आता तो है नहीं, इसलिए आप ही कुछ करिएगा। उस दुष्ट औरत जो भी है उससे बच्चे को दूर रखिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। आप कह रहे हैं कि औरत बार बार बर्बाद करने पे लगे, हमें मारण क्रिया करने पे लगे बच्चे को। महाराज आप ही देखिएगा, आप तो दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। आप ही अब उस दुष्ट से बच्चे की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। यह आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। दुष्ट लोगों से आप हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमने तो उस औरत को कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का भी नहीं बिगाड़ा जो तंत्र मंत्र मारण क्रिया करे पिता परमेश्वर। आप ही देखिएगा, आप उनको प्लीज प्लीज दूर रख लीजिएगा। नहीं देखना मुझे कौन है क्या है, आप ही जाने जहान है। आप ही करिए उसको सही सदमार्ग पे लाइए उस औरत को, जो भी करना आप करिए पिता परमेश्वर। लेकिन हमको अब उससे दूरी रखिए, बच्चे को दूर रखिए पिता परमेश्वर उस औरत से। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। कल आपने बोला है कि गलत संगत में जा रहा है, सत्संग सुन तो पिता परमेश्वर आपका बच्चा है, जो करना है आप नहीं करना है। मुझे तो पता भी नहीं कि क्या करता है क्या नहीं करता, बाहर तो हम कहाँ जाएंगे। आप ही तो जाने जहान है, आप ही देखते रहते हो। अपने बच्चे को रोके गलत संगत जाने से, उसको सद्बुद्धि दीजिए। किसी आपने कहा है कि जिन मुसलमानी जिन कराए है किसी ने, तो पिता परमेश्वर उन सबको सद्बुद्धि दीजिए जो ऐसे उल्टी क्रियाएं कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप ही बच्चे की रक्षा कीजिए। सारे तंत्र मंत्र वशीकरण आप ही नहीं करना है गुरु महाराज, आप ही हटाते हैं और आप ही हमारी रक्षा करते हैं। हम तो आपके चरणों में ही लगे रह, चरणों में स्थान चाहिए और हमेशा आपका ही शुक्राना करते रहते हैं। तो पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम पूरे परिवार को इन तंत्र मंत्र वालों से रक्षा करने से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दया के सागर, मेरे पिता परमेश्वर। आपके सिवा हमारा कौन है। आप ही हमारी माता पिता भाई बहन सब आप ही हैं। मैंने तो कभी माँ बाप का प्यार जाना भी नहीं है, आप ही से मुझे माँ पिता का प्यार मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग सुना सुना के हमारी बीमारियों को काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कैंसर जैसी बीमारी में आप सत्संग सुना के कटवा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मुझसे बोलने में जो भी गलती हो पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं तहे दिल से आपके चरणों में माफी मांगती हूँ। पूरे परिवार से यदि जाने अनजाने में हमने किसी संगत का दिल दिखाया है, दुष्ट पाप कर्म कर रहे हैं, हम तो इंसान है, पाप हमसे होता रहता है। हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भी पाप किया है पिता परमेश्वर, पूरे परिवार की तरफ से मैं आपके चरणों में तहे दिल से माफी मांगती हूँ। आप हमें माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, माफ कर दीजिएगा और सब पूरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए और अपने चरणों से हमेशा लगाए रखिएगा। मैं सभी देवी देवताओं को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपने गणेश भगवान से यदि मुझसे मेरे परिवार से कोई गलती हो तो प्लीज गणेश भगवान आप माफ कर दीजिएगा। और महाराज गणेश भगवान जी से प्लीज आप माफी दिला दीजिए। मैं अपनी माता काली माता, अपने कुल देवी कुल देवता नवदेवता और इष्ट देवता सभी के चरणों में माफी मांगती हूँ। यदि हमने कोई गलती हो तो मैं सभी देवी देवता से माफी मांगती हूँ और सभी का शुक्राना करती हूँ। करोली बाबा हनुमान जी का भी बहुत बहुत शुक्राना और शुक्राना मेरी माता रानी काली माता, मेरी कुल देवी का भी बहुत बहुत शुक्राना, इष्ट देव का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कुल देवता का बहुत बहुत शुक्राना। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे परिवार की तरफ से मैं सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और पिता परमेश्वर पितृ देवताओं से हमने बहुत किसी का दिल दुखाया है इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में, पितरों से जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में पितृ देवताओं का दिल दुखाया हो, मैं पूरे परिवार की तरफ से अपने पितृ देवताओं से, अपने बाहर पितृ देवताओं से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। पिता परमेश्वर हमें पितृ देवताओं से पूरे परिवार को माफी दिला दीजिए। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। यहीं पे मैं अपने शुक्राना
शुक्राना को वाणी को विराम कर देती हूँ। और यदि मुझसे कोई भी बोलने में गलती हो, त्रुटि हो, पिता परमेश्वर आप प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जन आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यदि बोलने में मैंने कुछ भी गलती करी है तो प्लीज माफ़ कर दीजिएगा। पिता परमेश्वर सभी के बच्चों को खूब हेल्थ ब्लेस करिएगा। सभी संगत जनों के खूब सुख समृद्धि दीजिए। सभी ज्ञान संसार दीजिए। सभी बच्चों को गाइडेंस ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए। राजन कर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर राजन को भी खूब सुख समृद्धि दीजिए। उनके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए। जय गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना जय शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरुपा आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं कल मेरे पति अंकल की तबीयत खराब थी कुछ, क्योंकि वह परसों बुलंदशहर गए हुए थे तो उन्होंने कुछ बाजार का खा लिया था तो उनके पेट में दर्द था कल। तो मैंने जो है गुरु जी का चंदन 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 तिलक जो है जल गुरु जी का जल मिला करके लगाया था उनके पेट पर, नाभि पर भी। और गुरु जी का जल प्रसाद दिया पीने को, मंत्र जाप करके 7 बार के आप 7 बार पीना इसे। तो उन्होंने वह भी पिया था। और गुरु जी का जोत का तेल जो है वो भी मैंने उनके पेट पर लगाया था तो उन्हें आराम मिला। संगत जी फिर लेट गए थे, वो काम पर थोड़ी बहुत देर के लिए गए थे लेकिन आ गए थे घर पर। और सादा ही खाना दिया था, खिचड़ी वगैरह दी थी, बनाई थी उनके लिए। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं जो है आज जो है, हाँ कल जो है ट्यूसडे था तो मैं मंदिर गई थी। तो मेरी बेटी आंटी गई थी साथ में। तो पहले तो हमने गाय को जो है रोटी खिलाई, तेल लगा करके। गुरुजी का मैसेज था कि 5 दिन गाय को रोटी खिला। तो कल तेल लगा के खिलाई थी। उससे पहले मैंने गुड़ लगा के खिलाई थी, उससे पहले घी लगा करके। तो कल तीसरा दिन था तो मैंने कल ये भी सेवा करवाई गुरुपा नंबर से, मैंने ये भी करा। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंत अनंतम शुक्राना। और फिर हमने हनुमान मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा किया, क्योंकि कल मेरा चौथा मंगलवार था। मुझे 7 मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद हनुमान बाबा को लड्डुओं का भोग लगाया। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे से आपने ये सेवा करवाई। और फिर हमने शिव जी को, माता भवानी को और कार्तिकेय नादी बाबा सभी को प्रसाद चढ़ाया। वहाँ राम दरबार भी थे, कान्हा जी भी थे। तो सभी को प्रसाद चढ़ाया। शनिदेव जी को और बड़ का पेड़ था उनको भी भोग लगाया, जो मैं सभी लगा रहे थे। तो वहाँ मंदिर जा कर के बहुत अच्छा लगा। गुरु जी लग लग शुक्राना गुरुपा। अनंत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी वो जो है आज मैं हमारे पड़ोस में एक डेथ हुई थी। पहले हम वहाँ पर रहते थे, रेंट पर रहते कुछ दिन। तो वहाँ पर 2nd फ्लोर पे एक अंकल जी की डेथ हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई थी, मेरे पति अंकल गए थे। तो मैं आज वेडनेसडे को उनके घर पर घूम के आई। तो वहाँ गुरु जी की बातें चल रही थी। मैंने उन आंटी से भी कहा, आंटी उनके घुटनों में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आंटी आप बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी के दर्शन। उनकी बहुएँ थी, उनसे भी कहा कि आप लेके जाओ इन्हें। तो उन्होंने कहा कि इन्हें तो हम जानते हैं और पहले उनके पड़ोस में रहते थे तो उन्होंने सत्संग किया होगा तो वो जानती थी बहू। मैंने कहा आप आंटी को लेके जाओ गुरु जी के बड़े मंदिर, सही हो जाएगी आंटी की तबीयत, क्योंकि उनके घुटनों से वो चल नहीं पाती थी। तो बहुत समस्या थी उनको कई सालों से घुटनों में। तो
मैंने गुरुजी ने से मेरे से यह कहलवाया। गुरुजी मेरे द्वारा उनका कल्याण करना चाहते होंगे कि वह ठीक हो जाए आंटी। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतन शुक्राना गुरुपा। गुरुपा में मेरे को जो है हार्ट के, कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं। आँखों के आँखों को बचा ले बेटा, तू मुझे कैसे देख पाएगी। तो मैं सुनती हूँ संगत जी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, सत्संग मैसेज भेजने के लिए। और मैं संगत जी काफ़ी सारी बातें भूल जाती हूँ। मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है। मेरी तबीयत ख़राब रहने के चक्कर में मेरी सर्दी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ। जब तक मुझे याद रहती हैं, फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। और आज मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक हो गई थी, तो वह सहारनपुर गए हैं। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, हाँ, आज एक पड़ोस में भंडारा था। तो उन्होंने एक प्लॉट लिया था एक आंटी ने, और एक फ्लैट बिल्डिंग बनी हुई, तो एक फ्लैट ही बनाए थे वहाँ उन्होंने। तो आज उन्होंने भंडारा किया, तो गुरुपा ने मुझे वो भंडारे का खाना भी खिलवाया। मैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए भी ले आई थी थोड़ा सा। एक नीचे आंटी रहती हैं, वो भी गई हुई थी भंडारा खाने। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर पल का में हर सांस से शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छी सेहत देने के लिए शुक्राना। 2 BHK का फ्लैट है संगत जी हमारा। तो वो उस तो वो जो है थोड़ा छोटा बैठता है। कभी कभी लगता है कि थोड़ा रुपए 3 कमरे का करा दें। तो देखो क्या कराते हैं गुरुजी। लेकिन हम 2 BHK फ्लैट में बहुत खुश हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपने रहने के लिए मकान दिए गुरुपा, अच्छा खाना खिलाया, पति अंकल दिए अच्छे अच्छे बच्चे दिए आपने मुझे। मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। सबका कल्याण करो गुरुपा। और कल 12 तारीख को एक सत्संग है। देखो गुरुपा बुलाते कि नहीं बुलाते, गुरुपा की मर्जी है। तो अगर गुरुपा बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं गुरुजी की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ। रात्रि के बुधवार का दिन है, रात्रि के 9:30 बजे हैं और आज तारीख है 11/2/2026। रात्रि के 9:30 बजे हैं। गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के आज्ञा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभु। गुरुजी की क्या बढ़ाइयाँ करें। गुरुजी, पहले तो आपसे नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है जब मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी, आजकल तो बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, आजकल आपकी बहुत मेहर है गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। दिन तो अच्छे से बिता दिया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छे से ड्यूटी करा दी, उसके लिए शुक्राना। अच्छे से गाड़ी की व्यवस्था कराई, उसके लिए शुक्राना। अच्छे से घर पहुंचा दिया, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, सब व्यवस्था बना के रखते हैं गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। गुरुजी, परसों की बात बता रही हूँ गुरुजी। मैं घर से जाती हूँ, घर से आने जाने का मेरा 4 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है गुरुजी। अगर गुरुजी कोई गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर पैदल ही है। फिर गाड़ी में बैठ के अपनी ड्यूटी जाती हूँ। तो गुरुजी, मैं आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक गाड़ी को हाथ दी। ब्लैक कलर की गाड़ी थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी। गुरुजी, उन्होंने रोक लिया गाड़ी रोकी तो मैंने कहा उनसे कि आप घोड़ा खाल जा रहे हैं, हम मुझे घोड़ा खाल जाना है।
तो उसमें से एक लेडीज बोलती है बड़ी तेज आवाज में, गुरुपा हाँ हम भी घोड़ा खाल जा रहे हैं, आइए। तो मैं बैठ गई गुरुजी। मुझे वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे गुरुजी, बहुत अच्छा जोड़ा था गुरुपा, बहुत अच्छे समझदार अच्छे सभ्य लोग थे। बात करती जा रही थी वो लेडीज जो आंटी थी बहुत तेज था, बहुत स्मार्ट थी गुरुजी, बात करती जा रही थी गुरुजी। उन्होंने हमारे घर तक हमें छोड़ दिया, हम उतरे गुरुजी। जैसे वो गाड़ी गई तो उस पर गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी लिखा था गुरुजी। मन बहुत खुश हो गया, बहुत बाग बाग हो गया गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग थी उस लेडीज को। मैं मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी का ही भेजा हुआ कोई बंदा था वो। गुरुजी उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज भी मैं ड्यूटी गई तो गुरुजी बहुत ब्लेसिंग थी गुरुजी। तो अंग संग रहते हैं 777 की, 000 की, 444 की गुरुजी, 77 की, 33 की, 00 की गुरुजी। बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। मैं जय गुरुजी कहते रहती हूँ गुरुजी। एक दिन आपने सपने में भी ड्रीम दर्शन दिए गुरुपा, मेरा मन बहुत खुश हो गया गुरुजी। 3 मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुपा। अब आप ही जानो आप कौन कौन थे। एक तो मेरे गुरुजी थे गुरुजी। गुरुजी एक सपना और मेरे ऐसे रहता है, मेरी आंखों में बिल्कुल साफ क्लियर सपना रहता है, जो मैंने शुरू में आपने मुझे दर्शन दिए थे गुरुपा, सफेद चोले में दर्शन दिए थे गुरुजी। आज भी याद है मुझे वो सपना। और गुरुजी और आपसे क्या कहें गुरुजी, एक और मसला हल कर दीजिए गुरुजी। आज आपकी ब्लेसिंग हमारी दुकान में आई है, हमारी क्या आपकी दुकान है गुरुजी, उस दुकान को बचा लो गुरुजी, आपके चरणों में रखी है वो दुकान गुरुजी। आप बैठे हो उस दुकान में गुरुजी, आप ही देखते हो गुरुजी कैसी कैसी साजिश हो रही है गुरुजी। बस बच्चों के खाने कमाने का वही जरिया है गुरुजी, देवर की दुकान है गुरुजी। उस दुकान को भी संभालो गुरुजी, बचाओ उस दुकान को गुरुजी। जो ये सब लोग लगे हैं गुरुजी, आप ही चमत्कार दिखाओगे, कैसे नहीं दिखाओगे गुरुजी, आपके चरणों में ये परेशानी रखी है तो गुरुजी आप ही चमत्कार दिखाओगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता गुरुजी। और पूरा विश्वास है आप अपने भक्तों का, अपने संगत जो है उनका सभी का ध्यान रखते हो गुरुजी। तो आप ध्यान रखोगे, हर पल रख रहे हो, हर क्षण रख रहे हो गुरुजी आप ध्यान। तो आप ही ध्यान रखोगे गुरुपा, उस दुकान को भी संभालो, उस दुकान से कई परिवार पल रहे हैं गुरुपा, उस दुकान को आप संभालो। और ये सब जो दुश्मन है चारों तरफ उन्हें भी आप ही देखोगे गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुपा। एक लेडीज है, वो अकेली लेडीज है गुरुजी, उसके लिए काफी उसकी अपनी दुकान है, वो भी उस दुकान पर आंख गड़ाए बैठी है गुरुजी। उसे सद्बुद्धि दो, उसकी बेटियों को भी सद्बुद्धि दो मालिक मेरे, उसे भी संभाल। और गुरुजी सब बढ़िया है, आपकी मेहर है, आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है, आप आशीर्वाद देते रहते हैं गुरुजी। बस गुरुजी बच्चे भी आपके चरणों में रख रखे हैं, बच्चों की डोर आपके हाथ में है गुरुजी, जैसा चलाओगे आप ही चलाओ गुरुपा। उन्हें बुरी नजर, बुरे रास्ते, बुरे लोग, बुरे काम से दूर रखो गुरुपा, उन्हें नेकी के रास्ते पे चलाओ, उन्हें नेकी कराओ, उनसे नेकी के रास्ते पे चलाओ, उन्हें बुरे रास्ते से दूर रखो, उन्हें बुरे लोगों से दूर रखो गुरुपा, उन्हें में जो बुरी आदतें हैं वो छुड़ाओ गुरुजी, सही रास्ता सही मार्गदर्शन कराओ गुरुपा। ओम नमः शिवाय गुरुजी। अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनाने का शुक्राना गुरुजी, अच्छे सर के ऊपर छत देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छे हस्बैंड अंकल देने का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर कदम का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। ये सांस जो ले रही हूँ ये भी आप ही की दी हुई है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरु का। दिन अच्छे से बिता दिया, रात भी अच्छे से बिता देना। दिन भर में अगर किसी की चुगली निंदा, किसी का दिल दुखाया, उसके लिए नाक रगड़ के माफी मांगते हो गुरु का। और गुरु जी बस सबका ख्याल रखना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सबका भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सबका भला। ओम नमः। और सभी संगत से भी मैं माफी मांगती हूँ, कुछ भूल चूक हो गई हो तो बोलने में, उसके लिए क्षमा करना। और जो ये
मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उन आंटी अंकल को भी प्रणाम करती हूँ मैं, उन्हें भी जय गुरु जी की बोलती हूँ। उनके भी घर में ब्लेसिंग देना गुरु का, सबको खूब ब्लेस करना, उनके परिवार में भी गुरु जी बस ये सत्संग सबको पहुँचाना गुरु जी। आज एक सत्संग सुना था गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। वो आंटी सुना रही थी, 1985 की बात थी, जब गुरु जी प्रेजेंट रूप में थे। गुरु जी तब का सत्संग सुन रही थी गुरु का, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छुआ उस सत्संग में गुरु जी। बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु जी। अब शुक्राना सत्संग अब को विराम देती हूँ। विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सबका भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सबका। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। हर कदम का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।